जालौन में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण है सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया जाना, जिस कारण ग्रामीण इलाके के लोग बाजार और दूर दराज इलाके में आ जा नहीं पा रहे। इससे वह संक्रमण से बचे हुए हैं। बीते दिनों हुए पंचायत चुनाव के बाद में गांव में तेजी से कोरोना संक्रमण फैला था, लेकिन कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के बाद में इसमें जरूर कमी आई है। ग्रामीणों का कहना है कि वह लगातार सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिस कारण वैश्विक महामारी कोरोना से अभी तक गांव बचा हुआ है। गांव के 45 से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। आने के आदमी की एंट्री नहीं दे रहे हम लोग। अपने गांव की सुरक्षा, टेस्टिंग भी हो रही है, उसमें भी कोई पॉजिटिव नहीं पाया जा रहा है और वैक्सीन की भी लगवा रहे हैं। तो हमारे गांव की कोरोना की स्थिति बड़े सैनिटाइजर भी करवा रहे हैं और चीज़ें भी ऐसी साफ सफाई का ध्यान। ये बताइए, अभी तक मतलब जब से कोविड आया है तब से एक आध मरीज निकले हैं? नहीं, हमारे इधर कोई मरीज नहीं निकला। अभी तक कोई मरीज नहीं है। अच्छा, टेस्टिंग की क्या स्थिति है? गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है? आई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है और कैंप भी लगाया है उन्होंने। व्यवस्था है, हर लोगों को मास्क लगाया जा रहा है, इसलिए बच्चों को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा जा रहा है, बूढ़े बुजुर्गों को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कोई भी बीमारी की कोई भी वो नहीं है। अच्छा, बाहर से जो लोग आए थे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? बाहर से लोग आए थे उनको भी कहा गया था कि दूरी बनाए रखें और क्वारंटीन जो मास्क लगाए रखें और हर चीज़ की उन्हें जानकारी दी गई थी। वहाँ पर उन लोगों का उपचार भी के लिए किया गया है। वहाँ उन लोगों की देखरेख भी अच्छे से हो रही है और गांव में हम घर घर जाके एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। जो कोविड-19 चल रहा है उसकी रोकथाम के लिए साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर करना, मास्क लगाना, 2 फीट की दूरी करना, ये सब बताते हैं। हमारे गांव में कोई पॉजिटिव नहीं है, यहाँ खुली हवा रहती है इसलिए, और लोग आग मास्क का प्रयोग करते हैं। यहाँ पॉपुलेशन घरों तो नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है जांच करने के लिए? हम तैयार हैं, हम लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोग समझदारी से काम लेते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या हालात हैं गांव में? कोरोना किस तरह से बढ़ रहा था, उसको कैसे कंट्रोल में किया गया है? गाइडलाइंस का पालन किस तरह से लोग कर रहे हैं? वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? मैं बिल्कुल बता दूं कि जालौन के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना का एक पीक टाइम चल रहा था, ग्रामीण इलाकों में लगातार कोरोना के मरीज निकल रहे थे, लेकिन घुसिया और महंत नगर 2 ऐसे गांव हैं जहां पर चुनाव होने के बावजूद भी अभी तक मतलब पूरा 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं निकला है। गांव के लोग लगातार सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई उसका लगातार पालन कर रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति को एंट्री नहीं है। गांव के लोग पहले से ही जो बाहर से व्यक्ति आते हैं उनको पहले ही बाहर रोक लेते हैं। साथ ही उनकी जांच कराई जाती है। अगर किसी भी सिम्टम्स मिलते हैं कोरोना के तो उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार का संक्रमण इस गांव में ना फैल सके। लगातार सरकार गाइडलाइन दे रही है कि गांव के लोग सुरक्षित रहें, कोविड गाइडलाइन का पालन करें, साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो यहाँ पर बिल्कुल उसका पालन किया जा रहा है, लोग बिल्कुल सचेत हैं। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों में उत्साह है कि यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी और जो भी, क्योंकि 18+ के ऊपर भी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए सरकार द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं। अभी फिलहाल जालौन में 18+ का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, 45+ के जो वैक्सीनेशन चल रहा है, गांव के लोग उत्सुक हैं और लगातार वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। साथ ही ANM, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इस गांव की जांच कर रही है और साथ ही इस गांव पर विशेष निगरानी बनाए हुए हैं, जिससे कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना आ सके, क्योंकि जालौन के ऐसे 2 ही गांव है जहां पर अभी तक कोरोना का कोई भी मरीज नहीं मिला है। ये निश्चित ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए निश्चित ही बड़ी उपलब्धि है। मानसू जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।